सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर ना मॉर्निंग के टाइम पे ये लोग सुबह सुबह राज के निकलने की रेडी हो रहे हैं। और इधर जाना मम्मा को किसी मिसी कर रही है और इधर भालू जो है ज़्यादा जिद कर रही है कि उसे भी जाना है, पर हम उसे नहीं भेज सकते इतनी दूर। और यहाँ ना जाना इस बात से डर रही है कहीं ये प्लान कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो एक्साइटेड है कि बस हम जल्दी से घर से निकल जाए, तभी उसे सुकून। जाओ जाओ घूम, तुसी जा रही हो, तुसी ना जाओ। जानो जा रही है, सुजाना फर्स्ट टाइम ना घर से अकेले जा रही है भैया के साथ, फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत ही खुश है और मैंने इसे गेट तक जाके छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। और यहाँ ना मैं काफ़ी सैड हूँ और भालू भी सैड है कि अब हम पूरे दिन करेंगे क्या, हमें कोई नहीं लेकर गया, क्योंकि मुझे तो मम्मा को देखना है, मैं मम्मा के बिना नहीं जाऊँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं और मम्मा और भालू मुक्कू ये सब घर में रहेंगे। तो भैया और जाना तो घर से निकल चुके हैं और ना वो लोग गए हैं घूमने। वो घूमने गए हैं राजगीर और उनकी टिकट हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन भैया को फिर भी जाना पड़ा। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। हाँ सैड, वो लोग ना मुझे छोड़ के चले गए और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। और पता है मुझे अब घर के पूरा काम अकेले ही करना होगा। वैसे भी मुझे मम्मा को देखना ना, मम्मा अकेले कैसे रह सकती है। तो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है और काम करने के बाद मुझे पूजा भी करनी है हमेशा की तरह। तो मैं चलती हूँ। और हाँ, आज ना मैं आपको अपने घर का पूरा काम दिखाऊंगी कि मैं अकेले कैसे करती हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा ही काम हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो मैं कर लेती हूँ अपने घर का काम स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें करना है सीढ़ी को पोछा मारना। जितना हो सके मैं कैप्चर करूँगी। चलते हैं। तो फाइनली मैंने काम स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने ऊपर की सबसे पहले सीढ़ी पोछी, फिर मैं इस रूम में आ गई, इसकी भी थोड़ी सफाई कर ली और फिर मैं पोछा मार रही हूँ। पोछा मारने में ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भालू मुक्कू लूसी ये सब सुसु वगैरह कर देते हैं, तो इस वजह से ना इतना आसान नहीं है ऊपर का ये सारा काम करना, एक बारी से नहीं होता है। मैं सर्फ दे के फ़ैनल दे के अच्छे से पोछती हूँ। अब हो गया मेरा इधर नीचे का सीढ़ी पोछना, फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और जल्दी जल्दी इधर का भी काम स्टार्ट करती हूँ। फाइनली ये जो आपको इतनी जल्दी जल्दी दिख रहा है, इतना जल्दी नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं इन सब कार्य कामों में। और मैं इधर ना 7 बजे आई थी और ऊपर 8:30 बजे तक गई, मतलब 1.5 घंटा मेरा इधर लग गया था काम करने में। तो क्योंकि मैं एक बारी पोंछती हूँ, उसके बाद सर्फ दे के फिर मैंने बढ़िया पानी से पोंछना होता है, फिर इसको सुखाना होता है कि अगर आवाजाही कोई करे तो गंदा ना हो। इधर मम्मा खड़ी है, मुझे बोली छोड़ दो ऐसे सूख जाएगा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं सुखा देती हूँ वरना सूख जाएगा, ऐसे जल्दी सूख जाने पे ना हमें आराम हो जाएगी। तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है और मुझे ऊपर का भी काम करना है रूम का। तो चलते हैं अब। तो नीचे की काम हो चुकी है, अब मैं करूँगी रूम का काम। और उससे पहले हम पियेंगे चाय, मैं और मम्मा। मैं पूरा भीग गई। तो मैं चाय दिखाती हूँ, तो मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी करनी है मुझे रूम की सफाई, तो पहले कर लेते हैं, पहले पी लेते हैं चाय। बच्चे सो रहे हैं, पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही रूम का काम करूँगी। ये सेकंड टाइम चाय पीने की आदत है हमारी। तो चलते हैं। फाइनली हमने चाय पी लिया है और ना अब मैं चलती हूँ रूम का काम करने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं लग जाती हूँ अपने रूम के काम में। तो मैं टाइम बिना वेस्ट किए चलती हूँ अपना काम स्टार्ट करने, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब मैं करती हूँ अपना रूम का काम स्टार्ट। और हाँ, पिछली बार की तरह मैं गाना नहीं चलाऊंगी, बिकॉज मेरे ना पिछली बार वाली वीडियोज़ में ना कॉपीराइट आ गया था, लेकिन मैं वहीं से लिया था। बट मैं अब सॉन्ग नहीं चलाऊंगी और मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। अकेले मुझे इन सारे काम को करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चलती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ अपना घर का। सो मैंने रूम का काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने ये किया है, पहले ना मैं रूम का जितना भी सामान है उन सबको थोड़ा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास डॉग्स हैं तो उनकी वजह से उनका बाल इधर उधर रेगुलर ये काम मुझे करना पड़ता है, सारे सामान को झाड़ना पड़ता है, टेबल पंखा सब कुछ इसलिए झाड़ती हूँ क्योंकि खाना खाने टाइम कहीं वो बाल वगैरह हमारे खाने में गिरे ना, इसलिए मैं रेगुलर घर को ना झाड़ देती हूँ रोज़।
ये मेरा रोज़ का काम है। सारे सामान को इस तरह उठाना पड़ता है क्योंकि रेगुलर घर बिखर जाते हैं। कितना भी आप शाम को रात को आप सिक्योर करके सामान रखो, लेकिन फिर भी सारा सामान इस तरह से बिखर जाता है। मैं ना इस ब्रश से ना पूरे बाल को ऐसे ले लेती हूँ, जितना हो सके मैं उतना ये बाल जितने भी निकाल लेती हूँ। और मैं ना रेगुलर ढेर सारा बाल निकलता है घर से, क्योंकि हमारे बच्चों का बाल बहुत ज़्यादा उड़ता है। हमने वैसे डॉक्टर से इनका दवाई करवाया था पर कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग कहते हैं नॉर्मल है बाल गिरना, आम बात है, तो हमारा प्यार है, क्या कर सकते हैं। तो मेरा रूम का काम आसान नहीं है बिल्कुल भी। मैं पहले पूरे सामान को झाड़ती हूँ, बेड को, सोफ़ा को, सारे को झाड़ करके उसके बाद मुझे है ना अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ती है। उसके बाद मैं सर्फ दे के अच्छे से घर को फिर से रगड़ती हूँ। उसके बाद पानी खींच करके स्वैपर से फिर उसको सुखाती हूँ। मेरा रूम का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ना सर्फ दे के ना मेरी ना आदत हो चुकी है कि मैं सर्फ दे के इसलिए घर धोती हूँ क्योंकि बच्चे सूसू कर देते हैं तो मुझे उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ना आदत पड़ चुकी है, बिना सर्फ दिए मैं घर को इस तरह से पोछा नहीं मार सकती। तो मैं ना डायरेक्टली रोज़ ही घर को मैं मुझे रेगुलर घर को ना पानी से बेहतर तरीके से धोना पड़ता है, क्योंकि ना अगर मैं पोछूंगी तो भी मुझे दुगनी मेहनत पड़ेगी। टाइल्स है ना, पोछने में ऐसे स्लिप ज़्यादा करता है और मैं धोती हूँ तो खड़ा खड़ा मुझे ऐसे मुझे बैलेंस बना रहता है और मैं पोंछती हूँ तो मैं जो स्लिप हो जाती हूँ मैं। तो इसलिए ना मैं अच्छे से पोंछ के इस तरह से उसके बाद मैं पानी गिरा के ऐसे खींच लेती हूँ तो सारा कचरा निकल के बाहर आ जाता है और क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। हाँ, मेहनत बहुत लगती है बट कोई नहीं, मेरा रूम जो है अच्छे से क्लीन हो जाती है, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और ये क्लीनिंग करने में ना हालत सच में बहुत बिगड़ जाती है, मैं बहुत थक जाती हूँ। पर ये मेरा रोज़ का काम है तो एक तरह से मेरी आदत हो चुकी है तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। बट प्रॉब्लम मुझे अब नहीं होती क्योंकि मेरी आदत हो गई। फाइनली मेरा रूम का काम हो चुका है। और ये ना चादर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसे फिर से सुखाना होता है, क्योंकि ऐसे नहीं सूखती है। तो जब तक थोड़ा पानी सूख जाए उसके बाद मैं इससे सुखाऊंगी, तब तक मैं कर लेती हूँ अपना किचन का काम। सो मेरा रूम कितना साफ़ लग रहा है ना। ये रूम तब तक ही साफ़ लग रहा है जब तक ये दो बदमाश बंद है बस। और देख लो इसे, कितना थक गया है ना बेचारा, डिस्गस्टिंग। तो चलती हूँ किचन का काम करने। तो उधर तो मैंने साफ़ कर लिया था, बच गया इतना पोर्शन, बस मुझे ये करनी है। और किचन में इतना सारा काम है अभी। किचन मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। हम रात का बर्तन रात में ही धो लेते हैं, तो बस चाय की बर्तन बची है जो कि मैं धोऊंगी। और ना मुझे कछुआ को नहाना है तो सारे काम मैं अभी ही कंप्लीट कर लूँगी। तो फिलहाल मैं पहले इधर पोंछ लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तब तक के लिए मैं किचन में आ गई और किचन वाले एरिया में फिर मैंने इधर पानी गिरा कर इधर भी सर्फ से सेम प्रोसेस इधर भी करा है। और मैं इधर जल्दी जल्दी पोछना मार के सर्फ ला के सब कुछ क्लीन करके इधर मैं पानी खींच के सुखा लेती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ रूम सुखाने के लिए, क्योंकि जितना भी आप कर लो जब तक मैं इसे सूखे पोछने से नहीं सुखाऊंगी ना, ये रूम जल्दी सूखने वाला नहीं है। उसको सुखाने के बाद मैं चली आई बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि ये रात का बर्तन था। मैंने रात में ही हम बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद हम इसे सुबह में जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है किचन में वो हम लोग कर लेते हैं। मैं करती हूँ या जाना करते हैं, दोनों मिलके हम कर लेते हैं। वो रहती थी तो वो किचन का काम संभालती थी, मैं रूम कर लेती थी। और वो नहीं है तो फिलहाल मुझे ये किचन का एरिया करना पड़ रहा है और पूरा काम आज करना पड़ रहा है। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जब करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मैं ना कोना कोना घुस घुस के साफ़ करती हूँ, ये सब पोंछती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है। और ना आज मुझे ऐसा लग ही रहा है कि मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही जा रहा है इन सबों में। जब जल्दी करनी होती है तो हमेशा ही देरी होती है। वैसे अगर मैं टाइम ना देख के करूँ ना तो काम जल्दी हो जाती है, बट ऐसा मुझे लगता है। बट पता नहीं मुझसे जल्दी हो रही है कि नहीं। चाय के थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धो रही हूँ और पता नहीं मेरे हाथों में कुछ गड़ गया। जल्दीबाजी में जितना भी आप काम करोगे ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सो इधर मेरा काम ख़त्म हो जाए तो मैं जल्दी से चली जाऊँगी। कुछ पोंछने बच्चे हैं गाड़ने के लिए बच्चों का, तो मैं वो गाड़ूँगी। वो सब ना रहे तो घर सुखाने में बहुत मुश्किल होगी, तो छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे। फाइनली ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा पोंछना का काम है, वो मैं कर लूँगी जल्दी से। और किचन क्लीन कितना अच्छा लगे। सो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ये पोंछना है जो कि मुझे काटना है, तो बस इसे के करने के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं है। फिर मुझे बस थोड़ा सा काम और बची है, उसके बाद मैं चली जाऊँगी पूजा करने जल्दी से नहा करके, क्योंकि 10 बज रही है। और मैंने जितना भी ना जल्दी करने की कोशिश करा पर नहीं हुआ। मैं जल्दी जल्दी करके चलती हूँ नहाने, फिर मैं पूजा करने लगूँगी सीधे। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो मैं नीचे काम कर रही थी और मम्मी ऊपर काम कर रही थी। तो मम्मा ने ये सारा साफ़ सफाई कर रखा है। छत को कितना क्लीन कर दिया क्योंकि बहुत ही गंदा था। ये सारा पोंछना पानी कर जाएगा तब मैं पसारती हूँ। साफ़ सुथरा कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल में लगाने के लिए फिर से मिट्टी आई है, तो हम बाद में करेंगे ये सब। उफ, चलती हूँ पूजा करने, मिलते हैं। तो
पहले करनी है क्लीनिंग, उसके बाद करूँगी पूजा। मेरी पूजा हो चुकी है क्योंकि मैं ना वीडियो नहीं ले सकती क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मुझे जल्दी जल्दी करनी थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली पूजा दिखाया। तो मेरा यहाँ पे पूजा हो चुका है और आप मुझे भी देख लीजिए पूजा करते हुए। तो मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी नीचे। नीचे भी मुझे भी खाना भी बनाने हैं, तो मिलते हैं भगवान जी से शाम में, शाम देने के टाइम। तो मैं चलती हूँ नीचे और नीचे जैसे ही मैं नीचे गई मुझे याद आया कि मोटर भी चालू करना है, वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं आई रूम में तो बच्चों को मम्मा के पास देखा, मम्मा इन लोगों को पेटेगिरी खिला रही हैं और भालू जो है ना वो मुक्कू को डरा रही है और भालू अपना ताकत दिखा रही है। मुक्कू में बहुत डरपोक है तो वो डर जाता है। ए मुक्कू, तर मम्मी कहाँ हो? मम्मी, ओ हमारा बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के घूमने चली गई है। देखा, मैंने कहा था ना वो तुम्हारी मॉम नहीं है। पानी पी, पानी पिएगा? ओ हमारी बेबी बेबी बेबी, रुको रुको, लेते हैं देते। मुक्कू की माँ भी रहती थी ना, फिर भी मुक्कू को पानी नहीं देती थी। पानी इसे सिर्फ मैं ही देती हूँ, शायद पानी के लिए मुझे याद करे। बेचारा कितना प्यासा है, पी लो। तो मैंने इधर सब्जियां काटी है, ये सारे रखने हैं मुझे। अभी ये नहीं बनाना, मुझे सिर्फ पटर बनाना है, मुझे पटर का भाजा बनाना है। मेरा चावल बन चुका है तो चलते हैं पहले इसकी तैयारी करते। सो इतने कामों करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अब खाना बनाने के लिए, मैं अपने और मम्मा के लिए। और यहाँ ना सब्जियाँ पता नहीं कैसे ख़राब हो गई फ्रिज में, भी तो जो ख़राब हो गए थे मैंने उसे निकाल के अलग से रख दिया है। और मुझे यहाँ पटल भाजा बनानी है, उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे जाना रहती थी तो मैं उसके साथ बक करते रहती थी, इधर उधर की बातें करती रहती थी, तो टाइम का पता नहीं चलता था। और अकेले मुझे टाइम बहुत ही बोरिंग लग रही है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही है। ना रहती थी ना तो हम शॉपिंग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते थे, जिससे मम्मा कहती थी कि तुम दोनों क्या ही किचन में गुलगुल गुलगुल करते रहती हो। ये लो आज मैं किचन में अकेली हूँ, सो आई एम सो बोरिंग। ना दिन भर कहती थी मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और उसको देख लो मुक्कू को, उसने एक बार भी मिस नहीं किया है, उसने ढूंढा भी नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता उसकी मम्मा का नाम भी क्या है। सो मैं उसे ये प्रूव करूँगी कि हाँ तुम्हारा मुक्कू तुम्हें नहीं ढूंढ रहा है। और यहाँ ना मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मुक्कू बार बार आके मेरे पास आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बदमाशी करते रहता है। और ना आज का दिन काफ़ी बोरिंग है मेरे लिए, पता नहीं मैं क्या। तो ना ये काम होने के बाद में मिलती हूँ तो तुम्हारी भैया और जाना चले गए, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। मैं खाना बना रही हूँ बट बहुत ही बोरिंग लगता है ना, कोई नहीं होता है तो। मम्मा है तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना के बेहतर है फ़ोन चलाऊँगी। तो चलती हूँ मैं। बहुत गर्मी है बट क्या इस गर्मी में वो लोग फिर भी घूम रहे होंगे। वाह, इधर बारिश हो रही है। कोई नहीं, बहुत ही अच्छा हो। करने के बाद ना लाइट्स बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि दोपहर में लाइट का कोई ज़रूरत नहीं होता। और ये हमारा मुक्कू बेटा, तुम्हारी मॉम नहीं है बेटा, वो जो है ना वो किसी को नहीं ढूंढता है ना मुक्कू। चलो फोटो। तो मैं ये बनाने के बाद मिलूंगी सीधे खाने के टाइम। तो इधर जो है मेरा खाना, हमारा खाना पीना सब हो चुका है और अभी ना मुझे थोड़े से बर्तन धोने हैं, जो कि मैं धोकर फिर मिलती हूँ। और तब तक मैं इसे क्लीन भी करूँगी, तो पहले मैं कर लेती हूँ फिर मैं आती हूँ। तो मेरा किचन क्लीन हो चुका है, मैंने अभी अभी बस बर्तन धोए हैं और इधर भी क्लीन कर दिया। और हमेशा की तरह ना भालू मेरे साथ है, क्योंकि आज जाना तो है नहीं मेरे साथ बैठने के लिए और बक करने के लिए, तो भालू मेरे साथ बैठती है। क्यूट सी बेबी हमेशा मेरे साथ रहती है ना बेबी। मेरा सारा काम हो चुका है और मैं और भालू जाएंगे अब सोने। मेरे पास कोई नहीं है पर यही है अभी फ़िलहाल के लिए, है ना बेबी। तो मेरी बेबी को नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूँ सोने, तो मिलते हैं शाम को। बेबी सैड लग रही है, मेरी बेबी की ना तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ललाल? तुम चलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।